हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वो आपके बिना खुश है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। पार्वती माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके बिना खुश है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स के बिना खुश है। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपके बिना खुश है। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपके बिना खुश है। ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ कप, हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट, वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन आ जाते हैं। कैंसर स्ट्रॉन्ग है, वर्गो स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारे साइन यहाँ पे है। टॉरस को कैप्रिकॉर्न, कैंसर को पाइसिस, एरिस लियो सेजिटेरियस, जनरल लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है। कैंसर और वर्गो ये दोनों स्ट्रॉन्ग है। 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपके बिना खुश है। डेफिनेटली नो, बिल्कुल खुश नहीं है। 9 ऑफ सोर्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में। ये है उनकी हालत, अकेलापन फील कर रहे हैं विद द हर्मिट कार्ड। बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं और यूनिवर्स उन्हें रियलाइज़ करवा रही है। यूनिवर्स उन्हें साइन बार बार दे रहे हैं, बार बार दे रहे कि इस पर्सन के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं होने वाला। इस पर्सन के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं है, तुम्हें कोई खुशी नहीं देगा, कोई चीज़ तुम्हें खुशी नहीं दे पाएगी जब तक ये पर्सन को तुम अपनी लाइफ में वापस नहीं लाओगे विद द चैरियट कार्ड। और ये लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म नहीं करोगे और इसी पर्सन के साथ जब तक वो अपनी न्यू बिगिनिंग नहीं करोगे तब तक तुम इस तरह से अकेले रह पाओगे, अकेले रह जाओगे। इसी तरह से बोर हो जाओगे। कुछ भी तुम्हें सर्व नहीं कर पाएगा, कुछ भी कोई रिश्ता तुम्हें सर्व नहीं कर पाएगा, कोई खुशी तुम्हें खुशी नहीं दे पाएगी, कोई मनी तुम्हें हैप्पीनेस नहीं दे पाएगा, बल्कि मनी ही नहीं आएगा। अगर ये पर्सन तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगा, मतलब कि आप मेरे व्यूअर्स, यूनिवर्स ने ये साइन दे रहे हैं कि अगर तुम्हारा पर्सन जब तक तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आएगा तब तक तुम्हारी लाइफ में अबंडेंस भी नहीं है। क्योंकि तुम्हारी लाइफ का अबंडेंस तो ये पर्सन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो ये पर्सन को यही रियलाइज़ करवा जा रहा है कि ये पर्सन के बिना, तुम्हारे पर्सन के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। बार बार उन्हें यही साइन दिए जा रहे हैं। इसी तरह से तुम कंफ्यूज रहोगे, स्टक रहोगे अपनी लाइफ में। कोई भी हैप्पीनेस तुम्हें मिलेगी नहीं, कोई भी रिश्ता तुम्हें सर्व नहीं करेगा, कोई भी खुशी तुम्हें कुछ भी फील नहीं होगी और फेलियर मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगा। ये बात, ये और अलग बात, क्योंकि यहाँ उनकी लाइफ में एनिमिस बहुत है। यहाँ पार्वती माँ का कार्ड एनिमिस दिखा रहा है। ये पर्सन आज इस वक्त डिफीटेड महसूस कर रहे हैं। उनकी लाइफ में एनिमिस की भरमार है, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं जो उनसे जेलस है। मुझे लगता है कोई ऐसी पोजीशन पे है जहाँ बहुत से लोग ये पर्सन जानते हैं, मतलब कि ये पर्सन को रिकॉग्निशन बहुत मिलता है। और जहाँ जो ऐसी पोजीशन पे होता है उनके एनिमीज भी होते हैं, जेलस लोग भी होते हैं ऑब्वियसली। तो उनकी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जेलस हैं, जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उन्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पोजीशन को हार्म कर रहे हैं, उनके पैसों को हार्म कर रहे हैं। कुछ लोग हैं उनकी लाइफ में। तो ये पर्सन इस वक्त आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है, बल्कि यूनिवर्स उन्हें खुश होने नहीं दे रहा है,
ठीक है। पेज ऑफ कप का कार्ड आया है, उन्हें बार बार यही कहा जा रहा है कि जल्दी से इस पर्सन के पास जाओ, उसे ऑफर दो, उसे उसके साथ हम्बल हो जाओ, उसे कोई ऑफर दो, उसे माफ़ी अपोलॉजी मांगो उससे, मतलब कि आपसे। यूनिवर्स उन्हें बार बार पुश कर रही है, सपने ड्रीम दिखा रही है, बार बार रात में जाग जाते हैं, नहीं हालत अच्छी नहीं है। ये पर्सन की लाइफ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो उसे आपके पर्सन को हराने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक आप उनकी लाइफ में नहीं जाएंगे ये पर्सन उस पोजीशन में नहीं आ पाएंगे कि वो लड़ सके इन सब सिचुएशन से, और वो डिफीटेड होते रहेंगे, उनकी हार होती रहेगी जब तक आप उनकी लाइफ में वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि आप उनकी लाइफ का लकी चार्म है। किंग ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, और ख़ास करके आप उनके लिए मनी अबंडेंस लेकर आते हैं। तो आपके पर्सन को पुश किया जा रहा है कि वो जल्दी से आपके पास आए, आपसे माफ़ी मांगे, लेकिन आपके पर्सन भी थोड़ी मुझे स्टबन दिख रहे हैं, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल जो होता है ना वो थोड़ा इगोस्टिक भी होता है, क्योंकि उसे पैसों का घमंड तो होता ही है, भले वो दिखाए नहीं लेकिन अंदर थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, अपनी अपनी पोजीशन का घमंड होता है, राइट। तो ये पर्सन का ईगो वैसे तो टूट रहा है, तो हर्मिट कार्ड है, तो ये पर्सन बहुत कुछ रियलाइज तो कर रहे हैं, बल्कि यूनिवर्स उन्हें रियलाइज करवा रहा है। चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ। तो जब उनका ईगो पूरी तरीके से टूट जाएगा और जब उन्हें लगेगा कि नहीं अब उनके पास कोई चारा ही नहीं है आपके पास आने के सिवा, तब ये पर्सन आएंगे आपके पास। क्या वो आपके बिना खुश है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, फेब्रुआरी मंथ में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। क्वीन ऑफ कप, द स्टार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है द मून। यस, आपके पर्सन आपके बिना अकेले हैं, डरे हुए हैं, सेल्फ डाउट में जा रहे हैं, लोग भी उन्हें ऐसे मिल रहे हैं जो उन्हें सेल्फ डाउट में डाल रहे हैं, बार बार उन्हें फेलियर मिल रहा है, कोई ना कोई काम में उन्हें निष्फलता मिल रही है। इस वक्त हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, विद द चैरियट कार्ड हो सकता है कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स है, तो 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यस, आपके पर्सन आपके बिना खुश नहीं है, बल्कि वो तो कंफ्यूज है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो कौन सा रास्ता चूज़ करें। आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन कैसे आए समझ में नहीं आ रहा, और यूनिवर्स भी उन्हें बार बार पुश कर रही है कि वो आपकी तरफ डिसीजन ले, आपको चूज़ करे। अब तक आपके पर्सन ने डिसीजन लेना टालते आए हैं, डिसीजन लेते ही नहीं है, हमेशा पोस्टपोन करते आए हैं। कभी डिसीजन लेने की बात आए तो टाल देते थे, कुछ ना कुछ सिचुएशन में वो स्टक हो जाते थे और आखिर में कोई डिसीजन नहीं लेते थे और लटके रहते थे और आपको भी उलझा के रखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं चल सकता, यूनिवर्स उन्हें बार बार पुश कर रही है कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब तो तुम्हें डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो यूनिवर्स उनसे डिसीजन, उनके द्वारा डिसीजन लेगी, यूनिवर्स डिसीजन लेगी आपकी तरफ, उन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा आपकी तरफ, और उसमें यूनिवर्स उन्हें पुश करेगा। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, यूनिवर्स ने बार बार ये रियलाइज करवा रहा है कि ये पर्सन के बिना तुम्हारा गुजारा कैसे हो सकता है, इसके जैसा प्यार तुम्हें कौन करेगा, कौन है इसके अलावा। तुम सोचो तुम्हारी लाइफ में कोई है जो तुम्हें ऐसे प्यार दे रहा है, जितना प्यार तुम्हारे पर्सन ने तुम्हें दिया है अनकंडीशनल, ऐसा प्यार तुम्हें कोई दे पा रहा है, तुम ही सोचो। तो फिर इसके बिना तुम्हारा गुजारा हो ही कैसे पाएगा, ये यूनिवर्स उन्हें बार बार याद दिला रहा है। स्टार का कार्ड है, यूनिवर्स उनकी नज़र में आपको स्टार बना रही है, यूनिवर्स उनकी नज़र में आपको बार बार स्टार बना रही है, बार बार उन्हें यही रियलाइज़ किया जा रहा है, करवाया जा रहा है कि ये पर्सन तुम्हारी लाइफ का स्टार है, शाइनिंग स्टार है ये तुम्हारा, मतलब कि आप मेरे व्यूअर्स। और अब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो आप उनके हाथ से चले जाएंगे, ये भी उन्हें बार बार यूनिवर्स ड्रीम के थ्रू रियलाइज़ करवा रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, पैशनेट बहुत है ये पर्सन आपकी तरफ, अट्रैक्शन बहुत है, पैशनेट बहुत है, और आपकी तरफ आ भी रहे हैं, आएंगे ये पर्सन, आएंगे बहुत जल्द आएंगे आपकी तरफ। मून एनर्जी उन पे हावी है, मतलब कि ये पर्सन इस वक्त बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपकी याद में, आपकी याद उन्हें बार बार आ रही है, और यूनिवर्स रात के टाइम पे खास करके आपकी याद दिला रहा है। तो खुश तो कैसे हो पाएंगे, यूनिवर्स खुश होने ही नहीं देगा, यूनिवर्स ही उन्हें खुश नहीं होने देगा आपके बिना। क्या वो आपके बिना खुश है? ओम नमः शिवाय। राइट एक्शन, एनर्जेटिक क्लियरिंग, राइट एक्शन। अपरिग्रह लिटरली मीन्स लेट एवरीथिंग दैट्स वांट्स टू गो गो एंड एवरीथिंग दैट्स वांट्स टू कम कम। अब ये आपको कहा जा रहा है कि आपको ना अपरिग्रह मोड में रहना है, जो अब तक ये पर्सन ना कभी एक्शन लिया नहीं है उन्होंने, ठीक है।
उनका हमेशा से एटीट्यूड यही रहा है कि आप उनकी लाइफ में आते हैं तो भी कोई बात नहीं, वेलकम, अगर जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, वो अपनी थ्रोन से खड़े नहीं होंगे। मतलब कि हमेशा ही उनका एटीट्यूड ये रहा है कि तुम्हें मेरी लाइफ में आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा या नहीं हिलूंगी, हमेशा से उनका ये एटीट्यूड रहा है। अब आपको ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्स उन्हें घुटने पे ला के खड़े करवाएगी और आपको लिटरली ये पर्सन आपको मांगेंगे वापस अपनी लाइफ में। लेकिन आपको अब अपरिक्रम मोड में रहना है। आपको ये कहा जा रहा है कि ये पर्सन जब तक आते हैं तब तक आपको स्थित प्रज्ञ रहना है। जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। आपको अपनी जगह पे खड़े रहना है। अब ये पर्सन को आपको आने देना है, आपको सामने से नहीं जाना है। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। वो राइट एक्शन लेंगे सही टाइम पे, लेकिन ये तभी होगा जब एनर्जेटिक क्लियरिंग हो जाएगी। मतलब कि इस वक्त जो दौर चल रहा है वहाँ उन्हें बहुत कुछ रियलाइज़ करवाया जा रहा है। और उनकी लाइफ में भी कुछ टॉक्सिसिटी है, क्योंकि उनकी लाइफ में एनिमीज है, लोग हैं जो उनकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। एनवीनेस वाली फीलिंग रख के बैठे हैं कुछ लोग उनकी लाइफ में। तो उनकी लाइफ में भी कुछ टॉक्सिसिटी है जो निकलनी ज़रूरी है। और जब ये उनकी लाइफ में से टॉक्सिसिटी निकल जाएगी उसके बाद ही इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, न्यू बिगिनिंग होगी। During crisis, the Holy One herself may be emptying of fear and attachments, preparing you to receive her luminous plan. ये पर्सन को बार बार fears और attachment मतलब कि आपके लिए ऑब्सेशन फील करवा रही है यूनिवर्स। यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना, इसे मैं डेविल की तरफ ही देख सकती हूँ इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके लिए जो पैशन है ये ऑब्सेशन बनता जा रहा है उनका। तो ये ऐसा इसलिए यूनिवर्स करवा रही है ताकि ये पर्सन एक्शन लेने पे मजबूर हो जाए। उन्हें इतना मजबूर किया जाएगा कि उन्हें एक्शन लेना ही पड़ेगा। इसलिए आपके लिए ऑब्सेशन फील कर रहे हैं ये पर्सन, यूनिवर्स करवा रही है। उन्हें पिक पे लिया जाएगा ताकि वो एक्शन ले। लॉ ऑफ कर्मा, डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी। लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। अब आपको कहा जा रहा है आपको अपनी जगह पे रहना है। आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आपने इस रिश्ते में जितना प्यार इन्वेस्ट किया है अब आप डिजर्व करते हैं सामने से प्राप्त करें। तो आपको अब अपनी जगह पे खड़ा रहना है और आपको आपके कर्म का फल जरूर मिलेगा। आपने जो प्यार दिया है इस रिश्ते को, जो आपने सींचा है अपनी मेहनत से, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अब लॉ ऑफ कर्मा यहाँ पे ये भी है कि आपके पर्सन इस वक्त में ऐसी हालत है कि जितना भी मेहनत करें उन्हें उतना फल नहीं मिलता, फेलर मिलता है। वो जो भी काम करते हैं उसमें उन्हें फेलर मिल रहा है। और ऐसा यूनिवर्स इसलिए करवा रहा है ताकि वो समझ पाए कि आपकी प्रेजेंट उनकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनकी लाइफ में प्रेजेंट होंगे तभी उनका काम सक्सेसफुल होगा, वरना कोई काम सक्सेसफुल भी नहीं होगा। तो इसीलिए इस वक्त तो उन्हें कोई भी अपना काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा, हर तरीके से उन्हें रिजेक्शन मिल रहा है और बिल्कुल नेगेटिव हो रखे हैं आपके पर्सन इस वक्त। तो यहाँ एनर्जेटिक क्लियरिंग के नीचे आया है डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी। तो इसका मतलब यही है कि उनका माइंड तो इस वक्त नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन एनर्जेटिक क्लियरिंग होगी और नेगेटिविटी दूर होगी। डोंट इन्वाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। और आपको भी ये कहा जा रहा है कि आपको भी सोच के नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। इस पर्सन को आपको अच्छी वाइब भेजनी है ताकि ये एनर्जेटिक क्लियरिंग का टाइम जल्दी से पास हो जाए, जल्दी से ये प्रोसेस बन जाए। तो आपके पर्सन की लाइफ में भी जो नेगेटिविटी है वो भी निकालनी ज़रूरी है और उनके माइंड में भी जो नेगेटिविटी है वो भी निकालनी ज़रूरी है। तो इसीलिए एनर्जेटिक क्लियरिंग ज़रूरी है। तो उसमें भी आपको अपना योगदान इस तरीके से देना है कि उन्हें अच्छी वाइब भेजे। आप नेगेटिव सोचना बंद कर दें उनके लिए। अगर आप उनके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं तो मत सोचिए। क्या वो आपके बिना खुश है? डिस्कवरी, सेल्फ वर्थ, गॉसिप। उनका परसेप्शन चेंज हो रहा है, उनका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो रहा है। डिस्कवरी, बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं विथ हर्मिट मोड, बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं। यूनिवर्स उन्हें रियलाइज़ करवा रहा है। यूनिवर्स उन्हें आपकी वर्थ समझाने में लगी हुई है। यूनिवर्स उनको पुश कर रही है कि वो आपकी वर्थ समझें। बहुत कुछ डिस्कवर कर रही है। पर्सन आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। अब गॉसिप का कार्ड आया है तो यहाँ लोगों का इन्फ्लुएंस है। उनकी लाइफ में भी लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव है, जो उनकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। लोगों का यहाँ पे मुझे इंटरफियरेंस दिख रहा है, लेकिन ना आपके पर्सन को यही समझना है ना कि
मुझे लगता है आपके पर्सन ने कभी हमेशा लोगों की सुनी है, आपके लिए कभी कोई स्टैंड नहीं लिया है। उनके लिए ज़्यादा मैटर करता था कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ये पर्सन इमेज कॉन्शियस मुझे लग रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल है ना, उन्हें अपनी इमेज की, अपनी पोजीशन की बहुत फिक्र है। तो ये हमेशा सोचते रहे कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं, इसकी उन्हें परवाह थी। और उस चक्कर में उन्हें आपकी वर्थ को बहुत चोट पहुँचाई है, आपको बार बार रिजेक्ट किया है पास्ट में। हमेशा दूसरे क्या सोचेंगे, सॉरी व्यूअर्स, पटाखे फूट रहे हैं, शादी है। तो हमेशा दूसरे क्या सोचते हैं इस चक्कर में आपको हर्ट कर देते थे, आपको रिजेक्ट कर देते थे, आपकी वैल्यू कभी नहीं करी, लोगों की वैल्यू करते आए थे। लेकिन अब उन्हें ये डिस्कवर करना है, अब यूनिवर्स उन्हें ये डिस्कवर कराएगी कि आपकी क्या वैल्यू है। अब तो वो लोगों के बारे में सोचना बंद करके आपके बारे में सोचना शुरू करेंगे। ये उनका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, ये अचानक से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। Open your heart, express your creativity. Open your heart. Thank you Kemuel for removing the barrier around my heart. अब आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपना हार्ट चक्र हील करें, क्योंकि ये पर्सन ने बार बार आपको रिजेक्ट किया है पास्ट में, तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है और आपने अपने हार्ट के आसपास बैरियर लगा दिए हैं। इसलिए डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी का कार्ड भी आपके लिए ही आया था। आप नेगेटिव बहुत सोच रहे हैं क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है, आपने अपना हार्ट बंद कर दिया। अब आप इस पर्सन पे ना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ने हमेशा दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कर, इसको ध्यान में रखकर हमेशा आपको साइडलाइन किया है, कभी आपकी वैल्यू नहीं की है। इसलिए अब आप भी हर्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से, और अब आप इस पर्सन पे भरोसा ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको डर है कि फिर से ये पर्सन आपका दिल तोड़ देगा। देखिए यहाँ पे भी आप अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपके हार्ट चक्र ब्लॉक है। तो आपको ये कहा जा रहा है अपने हार्ट चक्र पे वर्क करें, अपने हार्ट के आसपास जो आपने बैरियर्स लगा दिए हैं वो हटा दीजिए, और इस पर्सन के बारे में जो आप नेगेटिव आजकल बहुत सोच रहे हैं, आप खुद भी रियलाइज़ करें कि आप कितना नेगेटिव सोच रहे हैं अपने पर्सन के लिए। तो ये नेगेटिविटी रिलीज कर दे, आपको कहा जा रहा है, और इस पर्सन के लिए ओपन अप हो जाए। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू एक्सप्रेस माई इनर क्रिएटर। ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे, ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे। उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, लेकिन उनका थ्रोट चक्र भी ओपन होगा। आप अपना हार्ट चक्र ओपन करें, उनका थ्रोट चक्र भी ओपन होगा बहुत जल्द, और ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे कोई क्रिएटिव वे में, अंदाज में आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, क्योंकि पेज ऑफ कप का कार्ड है। तो क्रिएटिव वे में आपको प्रपोज कर सकते हैं या माफ़ी मांग सकते हैं, कुछ तो एक्शन होगा उनकी तरफ से। बस आपको ओपन अप होना है। अब आप क्लोज अप मत रहिएगा, वरना ये पर्सन फिर से डर जाएंगे और नहीं आ पाएंगे आपकी तरफ। हीलिंग, फाइंड बैलेंस। आपको डेफिनेटली अपने हार्ट चक्र को हील करना है, आपकी हीलिंग ज़रूरी है। उनकी लाइफ में एनर्जेटिक क्लियरिंग जरूरी है, क्योंकि उनकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, टॉक्सिसिटी बहुत गई है, उनकी खुद के माइंड में भी टॉक्सिसिटी बहुत है। तो उनकी लाइफ में एनर्जेटिक क्लियरिंग ज़रूरी है, और आपकी लाइफ में हीलिंग ज़रूरी है, क्योंकि आपका हार्ट चक्र क्लोज हो चुका है। आपको अपने हार्ट चक्र को हील करना है। नाउ इज टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। आपको कहा जा रहा है आप अपने हार्ट चक्र पर वर्क करें, अपने हार्ट चक्र को हील करें। फाइंड बैलेंस, find the balance between your work, rest and play time, and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल। पे फॉर योर या लो ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स में भी यही बात है कि आपके पर्सन आजकल मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के मुकाबले उन्हें इतना फल नहीं मिल रहा है, उन्हें फेलर मिल रहा है, निष्फलता मिल रही है। तो आपके पर्सन इस वक्त आजकल बहुत ओवरलोड काम कर रहे हैं या ट्रैवलिंग बहुत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में टॉक्सिसिटी बढ़ गई है। मुझे लगता है या तो ओवर ईटिंग कर रहे हैं, या ओवर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर ओवर जाग रहे हैं, मतलब कि नींद नहीं ले रहे पूरी तरीके से, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में बैलेंस बिगड़ा है, और ये आर्थिक बैलेंस भी बिगड़ा हुआ है, मतलब कि मनी वाइज फाइनेंशियल बैलेंस भी उनका बिगड़ा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस वक्त आपके पर्सन आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और इस पर्सन को बैलेंस ढूंढने की ज़रूरत है। फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम। उन्हें अपने आराम का समय, अपने काम का समय और प्ले टाइम का समय में बैलेंस ढूंढने की ज़रूरत है। उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ क्रिएटिव अंदाज में आएंगे, आपको एक्सप्रेस जरूर करेंगे। आपको उनका वेट करना है, ठीक है, लेकिन आपको अपने हार्ट चक्र पर वर्क करना है।
ऑब्जर्वेशन, एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाएं, जितना हो सके आप इस पर्सन को ऑब्जर्व करें। आप ना पूर्वग्रह को लेकर इस पर्सन को जज मत करें। पास्ट में जो हुआ उसकी वजह से आपका जो परसेप्शन बन गया है इस पर्सन की तरफ कि ये पर्सन तो हमेशा दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है, उसके लिए तो दूसरे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन ओवर प्रैक्टिकल है। आपके माइंड में ये भी सब चल रहा होगा कि ये पर्सन तो ओवर प्रैक्टिकल है, हमेशा अपने माइंड से चलता है। इमोशन को तो ये कभी ये पर्सन कभी समझता ही नहीं है, उसे तो प्यार की भाषा समझ में ही नहीं आती है। ये सब चीज़ें आपने अपने परसेप्शन में बना ली है। तो आपको ये कहा जा रहा है अपने परसेप्शन से फ्री हो जाए और न्यूट्रल होकर ऑब्जर्व करें इस पर्सन की एक्टिविटी को। हो सकता है ये पर्सन आजकल कुछ एफर्ट ले भी रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन आप उस एफर्ट को देख नहीं पा रहे, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। उनमें कुछ चेंज तो आया है, उनके छोटे छोटे अंदाज भी चेंज हुए हैं आपकी तरफ, छोटा मोटा कुछ भी रिएक्शन में भी चेंज आया है, लेकिन आप वो नोट नहीं कर पा रहे, आप वो डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप ना अपने परसेप्शन से देख रहे हैं, पुराने वाले परसेप्शन से ही अभी भी इस पर्सन को देख रहे हैं, और इसीलिए इतनी सारी नेगेटिविटी आपने अपने माइंड में बना ली है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपना परसेप्शन चेंज करें, न्यूट्रल हो जाए, पूर्वग्रह से न देखें, न्यूट्रल होकर ऑब्जर्व करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन धीरे धीरे चेंज तो हो रहे हैं। तो अगर आपको इस पर्सन में चेंज देखना है तो अपना ये पुराना वाला परसेप्शन है ना, उससे आप फ्री हो जाए और न्यूट्रल होकर ऑब्जर्व करें इस पर्सन को। पार्वती, डिफीट ऑफ एनिमीज, उनकी लाइफ में एनिमीज है जिससे उन्हें हराना है, लेकिन उसके लिए उन्हें आपके साथ की ज़रूरत है और यूनिवर्स से उन्हें बार बार याद दिला रहा है। विक्ट्री ओवर ऑब्स्टेकल्स, इस वक्त उनकी लाइफ में बार बार ऑब्स्टेकल्स खड़े हो जा रहे हैं, बार बार उन्हें फेलियर मिल रहा है, उन्हें मेहनत करने के बावजूद भी इतना फल नहीं मिल रहा, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स उन्हें जानबूझ के उनके रास्ते पे खड़े किए जा रहे हैं ताकि ये पर्सन आपकी वैल्यू समझे, लेकिन ये पर्सन ऑब्स्टेकल पे विक्ट्री हासिल कर लेंगे। स्ट्रेंथ इन एजेंटिज्म, ये पर्सन को स्ट्रेंथफुल होने की ज़रूरत है और होंगे, आप उनकी स्ट्रेंथ है और ये भी उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। यूनियन विथ अ स्पिरिचुअल पावरफुल लाइफ पार्टनर, आप उनका पावरफुल लाइफ पार्टनर है और स्पिरिचुअल पार्टनर है, ये भी उन्हें याद दिलाया जा रहा है, और आपका उनके साथ यूनियन भी डेफिनेटली होगा, और उसके बाद ये पर्सन स्ट्रेंथन हो जाएगी जब आपका उनके साथ यूनियन होगा। तो ये पर्सन इस वक्त स्ट्रेंथ नहीं महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप उनके साथ नहीं है, तो उन्हें बार बार ये रियलाइज़ तो करवाया जा रहा है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है क्योंकि हारे हुए हैं, हर तरीके से निष्फलता मिल रही है, किस्मत भी साथ नहीं दे रही है, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन अड़चनें बहुत आती है काम में, ठीक है। तो ये पर्सन खुश तो नहीं है, लेकिन आपको भी यहाँ दिक्कत थोड़ी आपके लेकर भी आई है कि आपको अपने हाथ चक्र पर वर्क करना है और आप नेगेटिविटी क्रिएट मत कीजिएगा, आपको ये कहा जा रहा है। तो ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।